हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन यानी उत्पादन। उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता उपयोगिता में वृद्धि या उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन है। उत्पादन उपयोगी में के सृजन की प्रक्रिया है। उत्पादन उपयोगिता के सृजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु व सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। उपयोगिता जानते हैं, उपयोगिता अपनी आवश्यकता के हिसाब से संतुष्टि को पूरा करना ही उपयोगिता है, और उसमें जो उपयोगिता को जो सृजन निर्माण करना ही उपयोगिता है। उत्पादन श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंधन व तकनीक तथा साहस व उद्यमशीलता की सहायता से किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के साधन, आधा, पड़ते या इनपुट कहते हैं। उत्पादन किसी चीज़ को उत्पादन करने में उसके 5 साधन होते हैं। श्रम, लेबर। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है, एक आप पेन को निर्माण करने के लिए आपको लगेगा लेबर, श्रम लगेगा, भूमि लगेगी, ज़मीन आपको बनाने के लिए स्थान लगेगा, और पैसा लगेगा, पूंजी और तकनीक और प्रबंधन। अब तकनीक लगेगा, अब नए नए तकनीकों का विस्तार करेंगे, नए नए चीज़ बनाएंगे, और साहस और उद्यमशीलता की सहायता से किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के साधन, आधा, पड़ते या इनपुट कहते हैं। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन को प्रदा, निर्गत या आउटपुट कहते हैं। इसे उत्पादन के साधन जो 5 हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, तकनीक, उद्यमशीलता, जो यहाँ पांचों मिलकर जो साधन, जो चीज़ बनाते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिस चीज़ के बना हो जाते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे आप लीजिए, एक कलम है, कलम मान ही लीजिए, अब इसको बनाने में 5 चीज़ लगा, श्रम, पूंजी, भूमि, तकनीक, उद्यमशीलता, और जब बनाकर उत्पादन करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा। जब वो उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा बनाने का, और जब बेचने लग जाएंगे तो आउटपुट हो जाएगा। उत्पादन के साधन की प्रकृति अलग अलग पाई जाती है, से नेचर के हिसाब से होता है। ठंडी में कुछ और बनाएंगे उत्पादन होगा, गर्मी में कुछ और उत्पादन होगा। इसके 5 साधन हैं। नंबर 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम, लाभ अधिकतमकरण। किसी फर्म द्वारा जब वस्तु का उत्पादन करके उसका क्रय किया जाता है तो फर्म को वस्तु क्रय में प्राप्त कुल संप्राप्ति व वस्तु उत्पादन की लागत का अंतर फर्म का लाभ कहलाता है। किसी फर्म द्वारा जब वस्तु का उत्पादन करके उसका विक्रय यानी बेचा जाता है, किसी वस्तु का उत्पादन करके उससे बेचा जाता है तो फर्म को वस्तु और विक्रय के से प्राप्त कुल संप्राप्ति व वस्तु उत्पादन की लागत, जो उसकी लागत होती है, इनकम, उसके बीच का अंतर जो होता है उसे लाभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का, मान लीजिए कलम लीजिए, इनमें वस्तु की लागत 3 रुपया है, और उसने उत्पादन को विक्रय किया 5 रुपये में,
तो उसका जो बीच का अंतर है 2 रुपया, उसका वो लाभ है। इसे हम पाई से दर्शाते हैं। पाई आप जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, जो 9-10 में होता है, उसे पाई से दर्शाते हैं। फर्म का लाभ पाई बराबर कुल संप्राप्ति माइनस लागत। आप शेड्यूल लिख लीजिए, अब इससे बनाकर समझ सकते हैं। जो यहाँ कीमत पी सीमांत लागत के बराबर हो, जो कीमत जो एक कीमत ए है वो सीमांत के बराबर है बी तक। बी से सीमांत एकदम बराबर है। और क्यों 0 पर सीमांत लागत ह्रास नियम नहीं हो। ह्रास मान का नियम जानते हैं, जो घटता हुआ होता है। और Q0 का मान सीमांत लागत घटता हुआ नहीं होना, बढ़ते हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे जब आया, यहाँ से नीचे आ रहा है तो घटते हुए आ रहा है, फिर अचानक ऐसे से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ह्रास नियम नहीं हो। दूसरा होता है अल्पकाल में कीमत पी औसत परिवर्तन लागत से अधिक हो। यहाँ अब नीचे आइए, देखिए यहाँ औसत लागत बना है। अल्पकाल में कीमत पी औसत परिवर्तन लागत अधिक या बराबर हो। यहाँ पर देखिए ऊपर बी है, जहाँ है वहाँ पर यहाँ बिंदु 1 है। यहाँ से आकर यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आके यहाँ पर बराबर हो जाती है कोण पे, फिर यहाँ से ऐसे घट जाती है। तो अल्पकाल में कीमत पी औसत परिवर्तन लागत से अधिक हो या बराबर हो। यहाँ पर बराबर होती है कोण पे, उसके बाद यहाँ से कम हो जाती है, यहाँ नीचे तरफ आ गए हैं लाइन से। और दूसरा है दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो या बराबर हो। और अधिकतम लाभ के लिए MC बराबर MR, सीमांत लागत बराबर सीमांत संप्राप्ति। MC बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है और MR बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। AUC को हम औसत परिवर्तित लागत से दर्शाते हैं। AUC को औसत परिवर्तित लागत से दर्शाते हैं। यह दीर्घकालीन सीमांत लागत का मानचित्र है, जिसमें दिखाया गया है दीर्घकालीन कीमत औसत लागत से अधिक है। यहाँ पर सेम वही मानचित्र, थोड़ा सा अंतर है। वो अल्पकालीन था, ये दीर्घकालीन है। यहाँ पर बी के यहाँ नीचे से है ऊपर की ओर, जो दीर्घकालीन है औसत लागत से अधिक है।